मैं चंद्रभूषण तिवारी, जुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। कोरोना के विश्व स्तर पर व्यापकता के कारण महाविद्यालय कक्षाएं बाधित हो चली है, तो सरकार ने छात्रों के पठन पाठन की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। तो ऑनलाइन क्लास के द्वारा ही छात्रों को विषय वस्तु से रूबरू कराया जा रहा है। विषय वस्तु का ज्ञान ऑनलाइन क्लास के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो इस संदर्भ में आज मैं मेघदूत के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। पूर्व की कक्षाओं में मेघदूत पर व्यापक परिचर्चा की गई थी। मेघदूत क्या है, इसके लेखक क्या है, लेखक कौन है, इसके विषय वस्तु क्या है, मेघ को दूत क्यों बनाया गया, मेघ को दूत बनाने वाला कौन है, वो मेघ को दूत बनाकर अपना किस प्रकार का संदेश भिजवा रहा है, इन सब वस्तुओं की परिचर्चा पूर्व की कक्षाओं में की गई थी। अतः आज के परिचर्चा में, आज के कक्षा में मेघदूत के संबंध में इन विशद व्याख्याओं की जरूरत नहीं है। ऐसे संक्षिप्त में हम यह बताना चाहते हैं कि मेघदूत महाकवि कालिदास की रचना है। मेघदूत दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत। इस मेघदूत में एक यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपने संदेश को अपनी पत्नी के पास भिजवा रहा है, इसलिए इसे का नाम मेघदूत पड़ा है। इस काव्य को गीति काव्य की संज्ञा दी गई है, अर्थात गीति काव्य में गाया जा सकता है। गीति इति गीति काव्य जिसे गाया जाए वो गीति काव्य है। तो यह मेघदूत जो है वो भी गीति काव्य की श्रेणी में रखा गया है कि इसके काव्य को गाया जाता है। यह एक तरह के संगीतात्मक गेय काव्य है, इसे मेघदूत कहा गया है। इसे गीति काव्य की संज्ञा दी गई है। मेघदूत की विषय वस्तु पर पूर्व की कक्षाओं में हम लोग व्यापक परिचर्चाएं की कर चुके हैं। अतः आज की इस कक्षा में मेघदूत पर विषय वस्तुओं को ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आज इस मेघदूत की जो कुछ पद्य हैं और श्लोक हैं, उस श्लोक को हम देखना चाहते हैं कि यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपने संदेश को किस प्रकार व्यक्त किया है, एवं हमारे कवि कुल गुरु कालिदास ने उस यक्ष की भावनाओं को, उसके मनोव्यथा को, उसके
मनोवैज्ञानिक तत्वों को किस प्रकार कुल गुरु ने प्रदर्शित किया है, इस संदर्भ में आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं कि इसे दूत काव्य में, इस गीति काव्य के जो कुछ श्लोक है वो किस संदर्भ में, किस भाव में रचित है, इसको हम लोग देखेंगे। पूर्व मेघदूत महाकवि कालिदास ने जो प्रथम श्लोक लिखा है, कश्चित् कांता विरह गुरुण सो अधिकरात परमत सापेन अस्त गमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः जक्ष चक्रे जनकतन्या स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु बस्ते राम गृहा आश्रमेषु। अर्थात कोई कांता, कोई यक्ष अपने प्रिया से, अपनी पत्नी से अपने अधिकारों में च्युत होने के कारण कुबेर के शाप के द्वारा 1 वर्ष तक रामगृह आश्रम में निवास कर रहा है, जहाँ जनक की सुपुत्री सीता ने घने छायायुक्त सरोवरों में स्नान की थी। जैसे कि कश्चित का अभिप्राय कोई कांता, पति, विरह गुण के कारण, विरक्ति के कारण, प्रत्यक्त होने के कारण, सो अधिकारात परमतः अपने अधिकारों से च्युत होने के कारण, सो अधिकारात अपने अधिकारों में लापरवाह होने के कारण, परमत होने के कारण वह यक्ष अपने अधिकार से च्युत हो गया, विरक्त हो गया, जिसके कारण कुबेर ने उसे 1 वर्ष तक अलका से अलग रामगृह आश्रम पर निवास करने के लिए शापित कर दिया, श्राप दे दिया, आदेश कर दिया। उस रामगृह आश्रम में जनक नंदिनी सीता घने वृक्षों के युक्त जिस सरोवर में स्नान की थी, वहीं यह शापित यक्ष अपने 1 वर्ष के समय को व्यतीत कर रहा है। आज के कक्षा में मेघदूत इसलिए चयन किया गया कि यह जिस समय रचना की गई थी उस समय भी आषाढ़ मास ही था, और आज भी आषाढ़ मास है, और आज आकाश में बादल छाए हुए हैं। यह उस दिन की प्रतीति है, उस दिन को सूचित करता है कि जिस दिन वो शापित यक्ष आकाश में मेघ को जत्र तत्र घूमते हुए देखकर अपने इस मनोव्यथा को मेघ के द्वारा वर्णित कर रहा है, अपने संदेश को उसे मेघ के द्वारा
भेजवा रहा है। इसीलिए इसे आषाढ़ मास से आज मेघाच्छन्न मेघ को आच्छादित होने के क्रम में इसे मेघदूत को आज वर्ण किया जा रहा है कि इसी आषाढ़ मास में वो यक्ष कुबेर से स्वापित होकर अपने संदेश को अपने भारजा के पास भिजवा रहा है। इसीलिए इसे पुस्तक का नाम मेघदूत रखा गया, क्योंकि इसमें मेघ को दूत बनाया गया है। दूसरा श्लोक जो है मेघदूत का, तस्मिन् अद्रौ कतिचित् बला वियुक्तः सकामिः नीत्वा मासान् कनकबलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम अश्लिष्ट आसानो वप्रक्रीडा प्रणत गज प्रेक्षयन् दर्दसः। तस्मिन् अद्रौ, उस पर्वत पर, तस्मिन् अद्रौ, तस्मिन् पर्वते कतिचित् बाला विप्रयुक्तः, जेन पेन प्रकारेण स्वजक्ष जेन तेन प्रकारेण स्व समय स्वजक्ष आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आकाशे मेघम दर्दस, अर्थात किसी तरह वह यक्ष कुछ समय तो उस पर्वत पर अपना समय व्यतीत किया, लेकिन आषाढ़ के मास में मेघ में बादल को उमड़ते धुमड़ते देखकर उसकी मनोदशा अत्यधिक व्यथित हो गई, अर्थात वो अपने विरह के बेला को असहनीय रूप में प्रकट कर दिया। क्योंकि स्वजक्ष वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षयन् दर्दस, जिन प्रकार मतावला गज अपने दांतों से पहाड़ के टीलों पर जतर प्रहार करता है, ठीक उसी प्रकार यह यक्ष आकाश में बादल को जत तत उमड़ते हुए देखा, अर्थात इधर उधर बादल जो उमड़ धुमड़ रहे थे, इधर उधर उमड़ते बादल को देखकर उसे शापित यक्ष का धैर्य खो गया और वह एक निर्जीव प्राणी मेघ से अपने संदेश के लिए याचना करने लगा। और याचना के क्रम में कनक ब्रय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ,
वह जक्ष इतना कमज़ोर हो गया था कि उसके हाथ के सोने के कंगन नीचे गिर गए। अर्थात वो जक्ष इतना व्यथित था कि अपने गिरे हुए स्वर्ण कंगन की भी उसे जानकारी नहीं रह गई। उसके हाथ से सोने का कंगन गिर चुका था, फिर भी उसे अपने कंगन या अपनी कमजोरी की उसे अनुभूति नहीं थी। वह तो सिर्फ अपने याचना में मग्न हो उठा था। फिर दूसरे श्लोक के देखा जाए, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुक उद्दान हेतौ अंतर्वाष्प चिर अनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखनो अन्यथा वृत्ति चेत कंठाश्लेष प्रणिनि जने किम पूर्ण दूर संस्थे। यहाँ हमारे कवि कुल गुरु कालिदास जी ने जो लिखा है, तस्य स्थित्वा कथमपि, किसी प्रकार वहाँ कुछ ठहर कर रुक कर उत्सुकता से अपनी अंतर भावनाओं से उसे मेरे को देख रहा है। क्योंकि मेघालोके भवति सुखनो अन्यथा वृत्ति चेत, क्योंकि मेघ के आच्छादित होने पर सुखी व्यक्तियों की भी यदि चेतना वृत्ति एक अलग प्रकार की हो जाती है तो फिर उस शापित जक्ष के क्या कहना, जिसकी भारजा उससे साप के कारण दूर निवास कर रही है। अतः हम देखते हैं कि वह जक्ष इतना व्यग्र है, इतना दयनीय स्थिति में, इतना सोचनीय स्थिति में है, उसके मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ इतनी जागृत हो उठी है क्योंकि वो चेतन अचेतन का भी ज्ञान ध्यान नहीं रख पाता है। जैसे अगले श्लोक में हम देखेंगे कि हमारे कवि ने उस यक्ष को कैसे क्या माना है, लेकिन हम इस काव्य के माध्यम से देखते हैं कि वो शापित जो यक्ष है अपने भावनाओं को, अपने मनोविकारों को उसे निर्जीव प्राणी मेघ को संदेश भेजने के लिए याचना करता है, क्योंकि उसे चेतन अचेतन का ज्ञान नहीं रह पाता है। इसीलिए वो
मेघ के द्वारा अपने संदेश को अपने प्रियतमा या भारजा के पास प्रेषित कर रहा है। कल फिर इसे मेघदूत के अन्य श्लोकों अन्य तत्वों पर विशद व्याख्या की जाएगी।